कहने कि हमारे मतिन तोरे लड़को हो जा। और ना अम्मा जब हम उठाई ना तो हमरो बाल तोरे जैसे हो जाए। जय हो माँ विंध्यवासिनी। आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और अच्छी बात यह है माँ विंध्यवासिनी का दर्शन हमारा सुबह सुबह होने वाला है और साथ ही साथ ज्योति दीदी और इनकी पूरी परिवार आए हुए हैं लोग, तो सबके साथ दर्शन करने वाले हैं हम सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में, बने रहिए। तो आइए नवरात्र के इस पावन महीने में माँ विंध्यवासिनी जी का दिव्य दर्शन कराता हूँ। मंदिर परिसर का मुख्य द्वार जिसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं प्रवेश, और माता का दर्शन हम लोग करने वाले हैं, आपको भी कराएंगे। इस समय माँ विंध्यवासिनी क्षेत्र को बढ़ाया गया है और काफी स्पेसफुल हो गया है दरबार माता का। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है सर। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही हमारी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा भैया से, जिनके सानिध्य में आज माता का दर्शन हमें होगा। ये सब माता की कृपा से ही संभव होता है कि वो हमें अपना दर्शन देने के लिए बुलाती हैं और हम सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फूल माला प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये है माँ विंध्यवासिनी मैया की सीढ़ियाँ, जिसको चढ़ के हम माता के पास पहुँचते हैं। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। आइए जीजा। इस नवरात्र में हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी भी माता का दर्शन करने वाले हैं हमारे साथ साथ। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर के गेट के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। तो आइए कराता हूँ माँ जगत जननी का दर्शन। और ये रही हमारी प्यारी माता विंध्यवासिनी जी महारानी। माँ विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करना हमारा परम सौभाग्य है। इस पीठ पर आकर अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होती है। ऐसा भक्तिमय प्रतीत होता है जैसे माता साक्षात हमें आशीर्वाद दे रही हों। और माता का इतना दिव्य दर्शन करना ही माता की इच्छा और उनकी कृपा ही है। जय हो माता। कितना बढ़िया दर्शन है, बहुत विंध्यवासिनी महारानी का दिव्य दर्शन हो गया। आज हम लोग त्रिकोण दर्शन करने वाले हैं और आप सभी को भी कराएंगे, तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए। माता के दर्शन के बाद अब हम लोग अष्टभुजा और कालीखो मैया का भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर इंस्पेक्टर बड़े भैया राजेश भैया हमें मंदिर के शिखर का भी दर्शन करा रहे हैं, जिसकी बहुत मान्यता है। दर्शन के उपरांत मंदिर के शिखर का भी दर्शन किया जाता है, जहाँ माता का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। इस दिव्य दर्शन के लिए मैं मिर्जापुर के एसपी श्री अभिनंदन सर का हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिनके माध्यम से हमें ये दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो दिव्य दर्शन हमारा हुआ आज माँ विंध्यवासिनी का, और राजेश भैया ने हमें दर्शन कराया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदिष्टि भैया भी हैं और बाकी सभी लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, इन लोगों की वजह से हम लोगों को माता का दिव्य दर्शन और सुलभ दर्शन हो पाया। आइए और दर्शन कराता हूँ अष्टभुजा और कालीखो मैया, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग कालीखो मैया का दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं और ये सामने देखिए विंध्य पहाड़ियाँ हैं। तो हम सब अभी कर रहे हैं कालीखो मैया का दर्शन। ये है कालीखो मैया जो आसमान की तरफ उनका मुख खुला है, रक्त बीज का, यहीं पर उन्होंने खून पिया था। और यही एक मंदिर है जहाँ काली माता का जीव नहीं निकला है। अब हम और हमारी ठकुराइन माता का दर्शन कर रहे हैं। माँ काली मैया का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार के ऊपर, आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, मैं यही काली माता से प्रार्थना करता हूँ। ये प्रसाद के रूप में माता का चुनरी हमें प्राप्त हो रहा है। भवानी की जय। इसको लगा लो बेटा। जय हो काली वाली मैया, काली मैया की। काली माता के दर्शन के बाद अब हम लोग आ गए हैं अष्टभुजी मैया का दर्शन करने।
ये मंदिर थोड़ा चढ़ाई पर है, इसलिए यहाँ पर रोपवे भी लगा है, देखिए आ रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं अष्टभुजा माता के मंदिर के गर्भगृह में और अपनी साथी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ अष्टभुजा माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं। माता सबका कल्याण करे, सबको सुखी रखे, समृद्ध रखे, सब स्वस्थ रहे। और आपको बताते चलें, अष्टभुजा माता का मंदिर पहाड़ी के अंदर, गुफा के अंदर है। और ये मंदिर जो है पहाड़ के थोड़ी सी नीचे है, जिसमें झुक के और बहुत कम जगह में जाना होता है। अभी अष्टभुजा माता का हम लोग कर रहे हैं आरती। तो इस तरीके से विंध्यवासिनी दरबार का हम लोगों ने त्रिकोण दर्शन किया, विंध्यवासिनी महारानी का, काली खो मैया का और अष्टभुजा माता का। उम्मीद करते हैं कि हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप भी दर्शन कर पाए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा। कहली कि हमारे मतिन तोरे लड़को हो जा। और ना अम्मा, जब हम खाई ना तो हमरो बाल तोरे जैसे हो जाए। तो हम रंगे लुजा ना, हम रंगीला ना क्या कबो कि ना। बहुत सुंदर लगा था ना। तो माता सबका कल्याण करे, सब स्वस्थ रहे, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय माता दी।